स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हमने डेटर्मिनर्स को पढ़ा था। डेटर्मिनर्स के मैंने कई सारे वीडियो डाले हैं, आपने पढ़े होंगे, सबने देखा होगा। आज जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। देखो, इंग्लिश से कुछ टॉपिक्स हैं, टेंस, डेटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, प्रीपोजिशंस, जो हमारी इंग्लिश में निखार लेके आते हैं। तो हम आज नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं बच्चों, कॉमन टॉपिक है, आपने खूब पढ़ा होगा। 9, 10, 7 से बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। हम सोचते हैं हमें आता है आराम से, लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना बिल्कुल सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और सोचो कौन सा टॉपिक हो सकता है जो हम बचपन से पढ़ते हैं लेकिन हमें अब भी नहीं आता है, गलतियां होती हैं। और वो बच्चों टॉपिक है, जैसे इंग्लिश का जैसे ही नाम आता है बच्चे सोचते हैं टेंस नहीं आए तो इंग्लिश नहीं आएगी। टेंस का जो टॉपिक है बच्चों बिल्कुल आसान टॉपिक है, मैं आपको समझा रहा हूं। हमारा आज का टॉपिक नया शुरू हो रहा है बच्चों, टेंस। टेंस क्या होते हैं, क्या क्या इनका रूप होता है, कहां काम आते हैं, क्या पार्ट होते हैं इनके, इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 बच्चों चर्चा करेंगे। हमारे कई सारे वीडियो बनेंगे टेंस के बारे में, छोटे छोटे मैं वीडियो डालूंगा। आप इनको सबके नोट्स बनाए साथ साथ, और जहां डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखो बच्चों, टेंस होता क्या है, आपने सुना होगा टेंस का मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, टेंस मीन्स काल। टेंस मीन्स काल। अब काल को जैसे ही हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे क्या होता है बच्चों, टाइम। टेंस को हमने हिंदी में कह दिया काल, और काल को हम कहते हैं इंग्लिश में बच्चों टाइम। तो क्या टेंस और टाइम दोनों एक हैं? सबसे पहले हमें इस बात को देखना होता है, नहीं, टेंस और टाइम दोनों एक नहीं होते। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिखता हूं ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। देखो बच्चों, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम इसको पहले देखेंगे। हम जब भी कोई टेंस देखते हैं तो उस ये कौन सा टेंस है, किस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है, ये सेंटेंस को देखने के लिए हमें सबसे पहले आना पड़ता है बच्चों वर्ब के ऊपर। हमें वर्ब को देखना होता है कि वर्ब कौन सी है। वर्ब देखो बच्चों, वर्ब जो होती है, जैसे ही हमने वर्ब को देखा, वर्ब कौन सी बच्चों, अपनी इज की। और इज के बारे में आपने सुना होगा, इज एम आर किस में होते हैं बच्चों, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। तो टेंस किसका होगा बच्चों, हमारे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। लेकिन यहां पे देखिए टाइम क्या देखा बच्चों आपको, फ्यूचर का। सो वी कैन से दैट इस टेंस में टाइम था बच्चों फ्यूचर का, लेकिन टेंस कौन सा बच्चों, प्रेजेंट का। तो टेंस और टाइम दोनों इक्वल नहीं होते। हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, आई एम ए डॉक्टर। एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम ए डॉक्टर। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं हम समझ जाते हैं कि टेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन टाइम क्या है इसमें, अब हमें टाइम देखना है, टाइम कौन सा है। आप समझ जाओगे कि भाई ये तो सिंपल प्रेजेंट का, टाइम भी प्रेजेंट का ही नहीं बच्चों। इसमें टेंस में टाइम हमारा प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है, और बच्चों फ्यूचर का भी है। ये तीनों टाइम को शो कर रहा है। दिस इज शोइंग, देखो किसको कर रहा है बच्चों, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, और फ्यूचर को भी। आप देख सकते हैं कैसे, ये डॉक्टर क्या कल नहीं था क्या, मैंने कहा आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं, तो क्या मैं आज ही हूं, क्या कल नहीं था मैं, और अगर भगवान ने चाहा तो कल भी रहूंगा। इट मीन्स किसको शो कर रहे हैं, तीनों टाइम को, प्रेजेंट को और पास्ट को और फ्यूचर को, तीनों को ही ये शो करता है। तो हम कह सकते हैं इसमें टाइम टेंस तो किसका है, प्रेजेंट टेंस का, लेकिन टाइम बच्चों कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक टेंस में टाइम अलग हो सकता है सेंटेंस में, और बच्चों टेंस किसी अलग, सेंटेंस अलग टेंस का हो सकता है। तो टेंस और टाइम दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो आपको यही दिमाग में लेनी है कि टेंस और टाइम एक नहीं होते हैं। आगे बच्चों अब देखते हैं टेंस और टाइम के बारे में। मैंने बताया कि टेंस और टाइम दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। अब बच्चों देखो हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी किया कि जैसे ही हमें सेंटेंस को पहचानना है, किसी भी टेंस के सेंटेंस को पहचानते हैं तो हम किसको देखते हैं बेटा, वर्ब को देखते हैं। हम किसको देख रहे हैं, वर्ब को देख रहे हैं, बिना वर्ब के मालूम नहीं होगा। अब ये वर्ब क्या होती है, हम आज वर्ब के बारे में थोड़ा समझते हैं, वर्ब क्या होती है ध्यान देना। बच्चों एक सेंटेंस होता है, किसी सेंटेंस में
हमारा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, दो का होना जरूरी है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, इट मीन्स वो सेंटेंस नहीं बन सकता। सेंटेंस में हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट हो भी ना भी हो, लेकिन वर्ब का होना जरूरी है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं जाता हूं, आई गो, केवल दो शब्दों का सेंटेंस है, ओनली टू वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, दो ही है। लेकिन बच्चों क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक बच्चों वर्ब है। So we can say that verb is necessary for a sentence. If we have no verb, we cannot make any sentence. वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए वर्ब क्या होती है, वर्ब की हम बात करें बच्चों। वर्ब जो होती है, वर्ब दो प्रकार की होती है। वर्ब आपके सेंटेंस में दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में, एक होती है बच्चों मेन वर्ब। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो हो सकती है, दो हो सकती है, श्योर नहीं कि दो ही होंगी। ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो वो बच्चों हमेशा मेन वर्ब ही होती है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा था आई गो, तो इसके अंदर ये क्या बच्चों वर्ब आपकी, तो ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो हमेशा मेन वर्ब होगी, वो बच्चों हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। मैंने आपको अभी तक बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो का होना जरूरी है, फर्स्ट सब्जेक्ट और एक बेटा वर्ब का होना जरूरी है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस अरेंज नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट हो ना हो, कुछ अदर प्रीपोजिशन आर्टिकल कुछ हो ना हो, लेकिन इन दो का होना कंपलसरी है। अब जैसे ही हमने दो बनाया तो मैंने कहा आपको कि सेंटेंस के बाद जैसे आप सेंटेंस बना रहे हो तो ये ध्यान दे लो कि जो वर्ब, अगर एक ही वर्ब आ रही है तो हमेशा वो कौन सी वर्ब होगी बच्चों, मेन वर्ब होगी। वर्ब कितने प्रकार की बताई मैंने आपको, दो प्रकार की, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। अब हम इनको देखो अच्छे से समझते हैं, इनको डिवाइड करके कि क्या होती है। देखिए, एक सेंटेंस में अधिकतम मैक्सिमम बच्चों 5 वर्ब हो सकती है। एक सेंटेंस में अधिकतम 5 वर्ब हो सकती हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई सेल हैव बीन बीइंग वॉच्ड अ मूवी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और बच्चों मेन वर्ब कौन सी है, हमें पहले पता करना पड़ेगा। ये आपको काफी लंबा सेंटेंस लग रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट। जो लास्ट वाली होगी वो हमेशा क्या होगी बच्चों, आपकी मेन वर्ब। सबसे लास्ट में होगी वो क्या होगी बच्चों, मेन वर्ब। और इसके बीच में जो सब लिखी हुई है ये क्या है, सारी की सारी बच्चों हेल्पिंग वर्ब। और ये है बच्चों आपका आर्टिकल, जिसको हम डिटरमिनर भी कहते हैं। और ये बच्चों आपका हो गया है क्या, ऑब्जेक्ट, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। नाउन से पहले क्या गया बच्चों, डिटरमिनर। हमने पढ़ा था कि नाउन आएगी तो डिटरमिनर आएगा, नो नाउन नो डिटरमिनर, ये बात हमने पढ़ी थी। अब देखिए, तो ये सारी क्या बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। एक सेंटेंस में अधिकतम कितनी वर्ब हो सकती है, 5 वर्ब हो सकती है। और जो लास्ट वाली वर्ब होगी बच्चों वो कौन सी होगी, अपनी मेन वर्ब होगी। और उससे पहले वाली कौन सी होगी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होगी। और अगर केवल एक ही वर्ब है तो वो हमेशा केवल क्या होगी बच्चों, मेन वर्ब ही होगी। ये मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया। हम विल हैव बीन, शैल हैव बीन तो करते हैं, उसके बाद एक वर्ब आती है, तो एक से अधिक बच्चों 5 वर्ब हो सकती है। अब देखो, हम वर्ब के बारे में बता रहा था आपको, आगे आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब कहां कौन सी होती है और सेंटेंस में हम उसको कैसे पहचानें। देखो, वर्ब मैंने आपको अभी बताई 2 प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और बच्चों मेन वर्ब। इसका काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस में टाइम को शो करती है बच्चों। किसको शो कर रही है, टाइम को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, आई एम ईटिंग, आई वाज
ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग एंड आई विल बी ईटिंग। तीनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहां पे ये सेंटेंस किसका है। जैसे आप एम देखेंगे आप कह देंगे कि तो प्रेजेंट का है। हमने क्या किया बच्चों, प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे मैंने वाज देखा, वाज देखा बच्चों, वाज जैसे आता है तो वाज होते हम समझ जाएंगे किसका बच्चों, पास्ट का है। और विल देखा तो बच्चों हम क्या समझ जाएंगे, फ्यूचर का है। कई बच्चों में डाउट हो जाता है कि आई के साथ तो सेल आएगा। कई बच्चों के डाउट हो जाता है कि आई के साथ सर ने विल लिखा है तो कहीं विल गलत तो नहीं है। नहीं बेटा, गलत नहीं है। अगर आई के साथ विल डिटरमिनेशन को शो करता है हमारे, यहां पे ये मॉडल का काम कर रहा है बच्चों, ध्यान दे लो। यहां पे मॉडल काम कर रहा है तो ये गलत नहीं है, आप संकोच में ना आए। अब हमें तो ध्यान देना है कि तीनों जगह पे बच्चों सेंटेंस किसको शो कर रहा है। यहां पे एम, हम केवल एक वर्ड की वजह से, हेल्पिंग वर्ड से हमारा जो टेंस है बच्चों शो हो रहा है कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। हम समझ सकते हैं कि केवल हेल्पिंग वर्ब है वो किसको शो करिए बच्चों, टाइम को। और यहां पे ईट वर्ड क्या है बच्चों, हमारी मेन वर्ब है जो किसको शो करता है, हमारे एक्शन को। तो मेन वर्ब का काम क्या है बच्चों, एक्शन को शो करना, किसी भी काम को शो करना। और बच्चों हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टाइम को शो करना। तो टाइम को शो करेगी वो कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब। और जो एक्शन को शो करेगी वो बच्चों कौन सी होगी, मेन वर्ब होती है। आई थिंक यहां तक का सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखो इसको आगे और थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होती है, मोटे रूप से समझना, हेल्पिंग वर्ब हमारे इंग्लिश में बच्चों कोई कहता है कितनी हेल्पिंग वर्ब है, कोई कितनी बताता है, लेकिन टोटल हेल्पिंग वर्ब बच्चों होती है 24। हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश, 24 वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश सब्जेक्ट। केवल इन 24 के पास ही अपना सारा काम चलता है बच्चों इंग्लिश का। अब देखो ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये भी हम इनको भी डिवाइड करेंगे 2 प्रकार से। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज, प्राथमिक कौन से बच्चों, सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें देखो बच्चों ध्यान दे लो, हमारे पास 3 परिवार हैं। एक परिवार है भाई डू का, एक परिवार है बच्चों बी फैमिली का, और एक है बच्चों हैव का। हमारे पास 3 फैमिलीज हैं, इन 3 फैमिलीज के बारे में हम बात करेंगे। अब इनमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, ध्यान दीजिए। डू की फैमिली में केवल 3 ही लोग हैं, डू, डैड्स और बच्चों डिड। बी की फैमिली में कितने बच्चों, 5 सदस्य हैं, एज, एम, आर, was and were. There are 5 members in B family. Have में होते हैं बच्चों 3, have, have और बेटा had. We can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. How many members are there? 11 members. We can say that how many primary auxiliary verbs? Only 11 verbs are primary auxiliary verbs. 11 वर्ब है जो बच्चों क्या करती हैं, जिनको हम प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहते हैं। अब इनको हम देखो ये क्यों कहते हैं ऐसा, इसका कारण क्या है। इनका कारण क्या है कि ये जो 11 वर्ब हैं ये कभी तो देखो बच्चों, तो ये जो 11 जो वर्ब है आपके, ये क्या होती है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है। इनको देखो हम ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो दूसरी होती है बच्चों, इनको बोलते हैं मॉडल एक्सिलरीज। इसके अलावा जो हमारी 14 होती है बच्चों, ये क्या होती है, मॉडल एक्सिलरीज। अब इनमें और इनमें फर्क क्या, देखो दो में फर्क क्या है। ये जो वर्ब होती है ना, ये कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है बच्चों, तो कभी ये मेन वर्ब का भी काम सेंटेंस में करती हैं। ये दोनों काम करती हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब बनती हैं तो कभी मेन वर्ब बनती हैं। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं हमारे, वो हमेशा सेंटेंस में बच्चों केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। अब आप देखिए, हम इनको एक बार समझते हैं। हमने डू, बी और हेल्प की फैमिली के बारे में थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये हमारे मॉडल से वो हेल्पिंग वर्ब बनती है और कैसे बच्चों मेन वर्ब। जैसे मैंने लिखा, he does not like movies. He does not like movies. वो फिल्में पसंद नहीं करता है।
यहां पे डज किसका काम कर रहा है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब का। अब हमें कैसे मालूम हुआ कि हेल्पिंग वर्ब है? हो सकता है मेन वर्ब भी हो। उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट था, उसके बाद बच्चों नोट आ रहा है। तो ध्यान रहे, कभी भी सेंटेंस में नोट अकेला नहीं आता है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो जब भी आपको किसी वर्ड के साथ नोट दिखाई देता है तो आप श्योर समझ जाइए कि वो क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पर ये नोट डज क्या बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है। नोट आ गया। अब लाइक यहां पर क्या बच्चों? मेन वर्ब है। एक्शन क्या हो रहा है?
तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे इसके हम यूजेस सीखेंगे कैसे क्या होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।